वेलकम बैक। आज हमारा क्लास नंबर 5 है एंड आज हमें सीखना है क्रॉप टूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा क्रॉप टूल है, अब क्रॉप टूल हमारे पास फोन में भी होता है, राइट। हम हमारे इमेजेस को थोड़ा बहुत क्रॉप करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे आंखों को वो अच्छा लगता है। उतने एरिया को ही रखते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता उसको हम हटा देते हैं। अब सेम तरीके से फोटोशॉप के अंदर भी क्रॉप टूल है ऑब्वियसली। अब क्रॉप टूल में जो हम काम करते हैं बाकी जगह में, वो सारी चीजें तो दे रखा है, बट उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम क्रॉप किसी भी इमेज को क्यों करते हैं, और अगर किसी को नहीं पता है तो क्रॉप क्या होता है। तो इस इमेज में देखो, यहाँ पे हमारा एक कैरेक्टर है, यहाँ पे सनराइज हो रहा है, राइट। मॉर्निंग का टाइम है, स्काई का कलर थोड़ा सा ब्लू एंड सियान का मिक्स है। तो अब इस इमेज में कॉम्पोजिशन इज गुड, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर पे फोकस करना है, राइट। अगर कहीं पे प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो, लेट्स से फॉर इंस्टाग्राम, लेट्स से फॉर सम काइंड ऑफ एन ऐप, तो वहां पे क्या करते हो? उतना एरिया ही क्रॉप करके रखते हो जितना चाहिए होता है। कुछ भी अनवांटेड एरिया होता है, कुछ भी एरिया होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टूल को सिलेक्ट करो, दैट इज क्रॉप टूल, शॉर्टकट इज सी। अब जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो ये हमें एक यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स दे रहा है। ठीक है, इसको अगर क्रॉप करना है तो साइड से मैं इसको ऐसे छोटा कर सकता हूँ। काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म जैसा है, बट याद रखना कि दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्म। इससे हमारा जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, किसी भी साइड से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, राइट। फाइन। इस टूल के जो ऑप्शंस है वो देखो यहाँ ऊपर दे रखा है। अगर यहाँ पे आए तो फर्स्ट में हमें लिख के आ रहा है ओरिजिनल रेशियो। अब ये क्या होता है कि हम जब क्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, लेट से मुझे इसको एक प्रोफाइल पिक्चर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको कैसा चाहूंगा? स्क्वायर, राइट। 1:1 मुझे चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ जाऊंगा, ओरिजिनल रेशियो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग साइजेस दे रखा है। ठीक है, लेट्स से हमें कुछ फिक्स साइज चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमारा इमेज क्रॉप हो जाए। मतलब मैनुअल अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और वो साइज मिल जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो देखो स्क्वायर में क्या लिख के आ रहा है? 1:1। सो आई विल सिलेक्ट दिस। तो अब देखो हमारा जो क्रॉप का बॉक्स है वो स्क्वायर में चेंज हो गया। पर अभी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मुझे कैरेक्टर चाहिए सेंटर में, और कैरेक्टर तो सेंटर में नहीं है। ठीक। किसी भी टाइम जब क्रॉप टूल को यूज करते हो तो जितना एरिया देखो अभी हमें ब्राइट दिख रहा है, और जो एरिया हमें डार्क दिख रहा है उसका भी एक मतलब है। जो डार्क है वो क्या है कि जो नहीं दिखेगा, और जो ब्राइट है वो एरिया हमें दिखाई देगा। अब ये याद रखना कि जो एरिया बाहर है वो डिलीट भी हो सकता है। क्यों? यहाँ ऊपर आ जाओ, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारा फ्रेम के बाहर जा रहा है, मतलब क्रॉप का जो बॉक्स है उसके बाहर जा रहा है, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होगा तो फिर से वापस नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन को अभी हम ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो अब लेट से मुझे कैरेक्टर सेंटर में रखना है, तो मैं इसको मूव करूंगा। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब पोजिशनिंग हो जाएगा, अब लेट से मुझे इसको सेट कर देना है, तो मैं क्या करूंगा? आई कैन हिट एंटर फ्रॉम माई कीबोर्ड। अदरवाइज यहाँ ऊपर में देखो टिक मार्क आ रहा है, टिक मार्क पे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेट हो गया। एक तरह से हमारा जो इमेज है इसका साइज छोटा हो गया, बट एट द सेम टाइम अब देखो कैरेक्टर पे फोकस ज्यादा अच्छे से हो रहा है, बिकॉज कुछ एरिया हमने इसमें से हटा दिया है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, ठीक है, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को हमने ऑफ रखा था। अब इसका फायदा क्या है? अभी अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखो क्रॉप का बॉक्स तो आ गया उतना जितना हमने उसको रखा था, बट इमेज का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नाउ दिस इज द एडवांटेज अगर ये ऑप्शन ऑफ है। whereas अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉप को सेट करने से पहले मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, मतलब जो भी चीजें बाहर है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ इस पे।
अभी कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। फिर से जब मैं क्रॉप करूंगा, अब देखो मैं इसको जब एक्सटेंड करूंगा तो बाहर में हमें क्या मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बिकॉज हमने ये ऑप्शन ऑन रखा था तो ऑटोमेटिकली हमारे जो क्रॉप पिक्सल्स थे वो डिलीट हो गए। अब देखो कहीं पे अगर क्रॉप कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम पता है कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, सो इट्स फाइन, मैं उतना ही एरिया सिलेक्ट करूंगा जितना मुझे चाहिए और फिर मैं उसको क्या करूंगा, एंटर। एंड सिंस डिलीट क्रॉप पिक्सल्स ऑन था तो फिर से जब मैं क्लिक करूंगा ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, वापस नहीं आया। अब ये तभी करना अगर श्योर हो कि क्रॉप जब कर रहे हैं तो बाहर की चीजें नहीं चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके ये एरिया का नीड पड़ सकता है तो इस ऑप्शन को ऑफ करके क्रॉप करो, यहाँ पे सेम दिखाई देगा पर जैसे ही क्रॉप करोगे ये वापस आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको एक और इमेज पे देख रहे हैं, राइट। तो इस इमेज में भी बहुत सारा एक्स्ट्रा एरिया है। अब अगर ये एक मूवी का शॉट होता देन दिस वुड हैव बीन फाइन, बट अगर ये प्रोफाइल पिक्चर है, राइट, इफ यू वांट टू शो इट एज योर डिस्प्ले पिक्चर तो ऑटोमेटिकली मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, राइट, क्रॉप करना पड़ेगा। अब क्रॉप करने का एक और तरीका है, क्या है, सिलेक्शन टूल यूज करो, रेक्टेंगुलर मार्किंग, एक स्क्वायर में बना रहा हूँ इससे, ठीक है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करो तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा। और लेट्स से मैंने स्क्वायर को ऐसे पोजीशन कर दिया कैरेक्टर पे और एजेस में थोड़ा मुझे बॉर्डर्स चाहिए तो मैं सिलेक्शन को थोड़ा मूव कर सकता हूँ। सिलेक्शन को अगर प्रिसाइसली ऐसे मूव करना चाहते हो तो कीबोर्ड में जो एरो कीज दिए रखा है उनको यूज कर सकते हो। अब लेट्स से इस फ्रेम से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे यही बाद में शो करना है, तो सिलेक्शन मैंने क्यों बनाया, राइट। सिलेक्शन बना के अगर क्रॉप करते हो तो इसका एक फायदा है, क्रॉप में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्शन को ड्रॉ कर लो। अब क्रॉप टूल का शॉर्टकट क्या बताया था, सी, सो सी प्रेस करो कीबोर्ड से, देखो क्रॉप टूल इनेबल हो गया और जो हमारे क्रॉप के बाउंड्रीज हैं वो उतना ही आया है जितना हमने सिलेक्शन दे रखा था। ठीक है, तो क्रॉप टूल को नॉर्मली सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज पहले से सिलेक्शन बना के रख दो, उसके बाद उसको क्रॉप कर सकते हो। तो अगर इससे सेटिस्फाइड हो तो कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से एंटर। ठीक, तो हमारा जो इमेज है वो क्रॉप हो गया, जो एरियाज हमें नहीं चाहिए थे उनको हमने हटा दिया। एंड अगर इसको सर्कुलर फॉर्मेट में देखना चाहते हो जैसे वो बाद में शो होता है, राइट, तो कुछ नहीं करना है, टेक एन एलिप्टिकल मार्की, ठीक है, इससे एक सर्कल ड्रॉ करो, इसका साइज चेंज करना है तो राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, लेट्स से आई एम सेटिस्फाइड विद दिस और आई कैन मूव इट लिटिल बिट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्शन के बाहर की जो चीजें हैं उनको नहीं देखना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर की चीजों को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मुझे उतना ही दिखाई देगा जितना यहाँ पे दिख रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज अनलॉक दिस लेयर। अभी अगर मैं बैक स्पेस हिट करूंगा तो जो मेरा कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाएगा, मुझे उसका ऑपोजिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लूंगा, कैसे, राइट क्लिक करेंगे हम सिलेक्शन बनाने के बाद और यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज सिलेक्ट इनवर्स। अब देखो सिलेक्शन बाहर में आ गया और इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट इस काम को हम कहते क्या है, सिलेक्ट इनवर्स, एंड हमारा जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस के टाइम यूज करा करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। तो अभी देखो आई एम होल्डिंग कंट्रोल शिफ्ट और मैं प्रेस करूंगा आई, सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया। अब मुझे बाहर के एरियाज नहीं चाहिए सो आई कैन डिलीट दैट। ठीक, डिसेलेक्ट किया मैंने यूजिंग कंट्रोल डी। अब बाहर में ये जो चीजें मुझे दिख रहा है ना, चेकर्स, ये इरिटेटिंग है बिकॉज अब मेरा जो फोकस है वो यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट ए न्यू लेयर, उसको मैं रखूंगा नीचे एंड आई विल गिव इट अ कलर।
डिफॉल्ट कलर्स मैंने ऑन कर दिया यूजिंग डी, और मुझे बैक में ब्लैक चाहिए तो मैंने इसको ब्लैक दे दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ का जो स्पेसिंग है वो सही नहीं है, मतलब यहाँ पे गैप ठीक नहीं है। इस चीज को हम कहते हैं अलाइनमेंट इशू, मतलब चीजें सही से अलाइन नहीं है। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? जिन लेयर्स को अलाइन करना चाहते हो उनको सिलेक्ट करो एंड गो टू योर मूव टूल। मूव टूल में जाओ और ये हमारे सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे दे रखा है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। अब देखो सर्कल सेंटर में आ गया। अब ये चीज हम मैनुअली भी कर सकते थे, बट अगर ऑप्शन दे रखा है किसी भी चीज के लिए तो ऑप्शंस को यूज करो, काम ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्रॉप टूल के बाकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो यहाँ से इनको चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ के जो एस्पेक्ट्स हैं इनको यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग ही रखो। यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25/50। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉप का बॉक्स होगा वो भी उतना ही सेट हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 1/1 तो देखो स्क्वायर में आ गया, बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, हमारे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? उसके अलावा इसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। लेट्स से कोई वैल्यू दिया है, अब उसको यूज नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू क्लियर इट, तो क्लियर पे क्लिक करो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे देखो एक लिख के आ रहा है सेट द ओवरले ऑप्शंस फॉर द क्रॉप टू। अब यहाँ पे ओवरले क्या है? कि हमारे जो कॉम्पोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर क्रॉप को चेक करना चाहते हो तो उन चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो हमारा गोल्डन रेशियो है, राइट? वी हैव रूल ऑफ थर्ड्स, जैसे फोन में ग्रिड लाइंस आते हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करो, नहीं चाहते हो फाइन, नो नीड टू यूज। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, जैसे शो क्रॉप्ड एरिया। अब वो क्या है? मैं अगर इसको छोटा करता हूँ और इस ऑप्शन को मैं ऑफ करता हूँ तो बाहर का जो एरिया है वो दिखेगा नहीं। अब ऑब्वियसली मुझे उसको देखना है तो मैं इसको ऑन रखूंगा। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये मूव हो जाएगा हमारा जो प्रीव्यू है। तो यहाँ पे देखो क्रॉप प्रीव्यू लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि क्रॉप होगा तो वो दिखेगा कैसा। तो यहाँ से इसको ऑन रखो तो ये सेंटर में रहेगा एंड दिस इज योर क्रॉप शील्ड। तो इसको अगर ऑफ करोगे तो यहाँ पे देखो कलर डिफरेंस चला गया, राइट? तो इसको ऑब्वियसली ऑन करना, नहीं तो कभी कभी काम करते वक्त अगर लेट से ये ऑफ है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हमने सीख लिया। ये है फिल के ऑप्शंस, इस पे अभी हम नहीं जा रहे बिकॉज अभी हमने कंटेंट अवेयर नहीं सीखा। तो आई होप आज का क्लास समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास के लिए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ही दो एंड अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।